तो आइए शुरू करते हैं कालिका पुराण के 10वें अध्याय को। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि इसके बाद पुनः अश्विन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सती द्वारा उपवास पूर्वक देवेश शिव की भक्ति पूर्वक पूजा की गई। इस प्रकार से अश्विन के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर उस भक्ति से विनम्र हुई सती के सम्मुख शिव स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। शिव को प्रत्यक्ष देखकर वे प्रसन्न हृदया सती देवी लज्जा से विनम्र हो गई और उन्होंने झुककर उनके चरणों की वंदना की। इसके बाद उन व्रत धारण करने वाली सती से पत्नी के रूप में उनकी इच्छा करते हुए उन्हें आश्चर्यजनक फल प्रदान करता महादेव ने कहा, हे दक्षनंदिनी सती, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारा इच्छित वर हो मांग लो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूँगा। संसार के स्वामी महादेव ने उन सती के भावों को जानते हुए उनके वाक्यों को सुनने की इच्छा से तुम वर मांगो ऐसा कहा। वह कुमारी भी लज्जा से भरकर हृदय में जो अभिष्ट था और लज्जा से ढका हुआ स्थित था उसे कह न सकी। तब इसी बीच कामदेव ने नेत्र और मुख की चेष्टाओं से प्रकट होते स्त्री परिग्रहण के अभिप्राय युक्त शिव पर छिद्र दुर्बलता पाकर अपने पुष्प धनु से संधान किया तथा हर्षण नामक बाण से शिव के हृदय को वेध दिया। तब परमेश्वर शिव जो ब्रह्मचिंतन में लगे रहते थे, उस ब्रह्मचिंतन को भूलकर हर्षित हो बार बार सती को देखने लगे। तब अपने हर्षण नामक बाण का प्रभाव देखकर मनोभव कामदेव ने अपने मोहन नामक बाण से उन्हें भेद दिया। तब हर्षण के प्रभाव से हर्षित शिव अत्यधिक मोहित हो गए। तब वे काम के प्रभाव तथा माया भगवती से मोहित होकर हर्ष और मोह के इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने लगे। इसके बाद जब सती ने अपनी लज्जा को छोड़कर शिव से, हे वरदायक, मुझे मनोरथ पूरा करने वाला अभिष्ट वर दीजिए ऐसा कहा, तब वृषध्वज शिव उनके कथन की समाप्ति की उपेक्षा किए बिना ही तुम मेरी पत्नी हो ऐसा बार बार दाक्षायणी सती से कहने लगे। अपने अभिष्ट फलदायक शिव की वाणी को सुन तथा मनोभिलषित वर को प्राप्त कर सती प्रसन्नता पूर्वक मौन खड़ी रही। वहाँ काम सहित शिव के आगे सुंदर हंसी वाली उस सती ने अपने हाव भावों को भी प्रकट किया। तब अपने भावों को लेकर श्रृंगार नामक रस के कलह ने भी उन दोनों के बीच यथोचित रूप में प्रवेश किया। उस समय स्फटिक के समान उज्ज्वल शिव के सामने स्निग्ध अंजन के समान प्रभा वाली पार्वती चंद्रबिंब के धब्बों की भली भांति सुशोभित हो रही थी। हे जगतपति, मुझे मेरे पिता के देखते देखते ग्रहण कीजिए, ऐसा उस दक्ष पुत्री सती ने मुस्कुराते हुए बार बार कहा। तो काम से मोहित हो शिव, तुम मेरी पत्नी हो ऐसे पुनः कहने लगे। इसके बाद इसे देख अपने मित्र वसंत तथा पत्नी रति के सहित कामदेव प्रसन्न हो गया और स्वयं ही अभिनंदित होता हुआ शाश्वत रूप मोहन अर्थ में अपने उपयुक्त हो गया। तब शिव को पिता से मांगने का परामर्श और स्वयं उनकी पत्नी बनने का आश्वासन दे हर्ष तथा मोह से युक्त हो दक्ष तनया सती अपनी माता वीरणी के समीप गई। शिव भी हिमालय के शिखर पर स्थित अपने आश्रम में प्रवेश कर दाक्षायणी के वियोगजन्य दुख से ध्यान परायण हो गए। भूतों के स्वामी शिव ने वियुक्त होते हुए स्त्री परिग्रहण के संबंध में कहे गए कमलयोनि ब्रह्मा के वचनों का स्मरण किया। प्राचीन काल में अत्यधिक विश्वास पूर्वक कहे गए ब्रह्मा के वचनों का स्मरण करते हुए वृषभध्वज शिव ने मन ही मन ब्रह्मा का चिंतन किया। त्रिशूलधारी शिव के इस प्रकार चिंतन किए जाते हुए परमेष्ठी ब्रह्मा अभिष्ट सिद्धि से प्रेरित हो शीघ्र ही उनके सम्मुख गए। जहाँ हिमालय के शिखर पर वीरही शिव उपस्थित थे, वहीं सावित्री सहित वे भी पहुँच गए। तब सावित्री सहित उस ब्रह्मा को देखकर शिव ने सती के लिए उत्सुक हो उनसे ये कहा। शिवजी बोले, हे ब्रह्मदेव, विश्व कल्याण हेतु आपने जो मुझे दार परिग्रहण के लिए कहा था, वह तुम्हारा वचन अब मुझे यथार्थ ही प्रतीत हो रहा है। हे ब्रह्मा,
दाक्षायणी द्वारा भक्ति के प्रकृष्ट रूप से पूजित तथा आधारित हो मैं जब उसे वर देने उसके पास गया, तब कामदेव ने अपने महान बाणों से मुझे बींध डाला। पहले मैं उनसे प्रभावित नहीं हुआ था, किंतु उस समय माया भगवती सती से मोहित होने के कारण मैं उसका प्रतिकार न कर सका। हे ब्राह्मण, उसका वांछित और मेरे द्वारा जो चाहा हुआ था उसका यही भाव था कि उसकी व्रत भक्ति से प्रसन्न हो, विभुर स्वरूप मैं उसका पति हूँ। इसलिए हे प्रजापति, तुम मेरे तथा विश्व के कल्याण के लिए शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कन्यादाता दक्ष मुझे आमंत्रित कर दान करे। तुम दक्ष के घर जाओ और उनसे मेरा वचन कहो। ऐसा उपाय करो जिससे मेरा सती वियोग दूर होए। महादेव ने ऐसा कहा और प्रजापति ब्रह्मा के समीप सावित्री को देखकर सती के प्रति उनका वियोग अधिक बढ़ गया। उनके प्रति लोकेश ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक संसार के हित के लिए शिव के पथ्यभूत ये कहा, हे भगवान शंभु, आपने जो कहा है निश्चित रूप से वह केवल आपके स्वार्थ के लिए नहीं है, वह विश्व के कल्याण के लिए तथा मेरे कल्याण के लिए भी है। स्वयं दक्ष ही आपको अपनी कन्या प्रदान करेंगे। मैं भी आपके वाक्यों को उनके समक्ष कहूँगा। महादेव से ऐसा कहकर लोक पितामह ब्रह्मा तेज गति वाले रथ से दक्ष के भवन को गए। उधर दक्ष भी सती के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर चिंता करने लगे, मैं इस अपनी पुत्री को शंभु को कैसे प्रदान करूं। महादेव प्रसन्नता पूर्वक आए तथा चले भी गए। वहीं पुनः मेरी कन्या हेतु अत्यधिक उत्सुक कैसे हो सकते हैं, या उनके समीप मुझे उचित रूप से एतदर्थ अपना दूत भेजना चाहिए। यदि उस विभु आत्मा ने इस कन्या को ग्रहण नहीं करा तो यह दूत भेजना उचित नहीं होगा, अथवा मैं उन वृषध्वज शिव का पूजन करूंगा जिससे वे स्वयं ही मेरी कन्या के पति हो जाएं। अत्यंत यत्न पूर्वक शंभु मेरे पति हुए, इस भाव से पहले ही वे मेरी कन्या द्वारा पूजे गए हैं। ऐसा होने का उनके द्वारा वर भी दिया गया है। तभी इस प्रकार के चिंतन करते दक्ष प्रजापति के सम्मुख हंस रथ पर आसीन ब्रह्मा सावित्री के सहित उपस्थित हो गए। उन ब्रह्मा को आया देख दक्ष प्रणाम करते हुए नम्रता पूर्वक खड़े हुए तथा यथोचित संभाषण के साथ उन्हें आसन प्रदान करा। तब उन सर्वलोकेश ब्रह्मा से चिंतित होते हुए भी प्रसन्न दक्ष प्रजापति ने वहां आने का कारण पूछा। दक्ष बोले, आप यहाँ पधारने का कारण बताइए हे जगत गुरु। आप पुत्र प्रेम वश या किसी अन्य प्रयोजन हेतु मेरे आवास पर पधारे हैं। महात्मा दक्ष के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा हंसते हुए तथा उन प्रजापति दक्ष को प्रसन्न करते हुए बोले, हे दक्ष, मैं जिस हेतु तुम्हारे पास आया हूँ वह सुनो। वह प्रयोजन लोक के लिए हितकारी और उचित तो है ही, वह तुम्हारा भी अभिष्ट है। तुम्हारी पुत्री द्वारा जगत के स्वामी महादेव की आराधना कर जिसे वर रूप में मांगा गया था, वह आज स्वयं तुम्हारे घर आया था। मैं पुनः तुम्हारी पुत्री के लिए शिव द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया हूँ। अब जो श्रेयस्कर हो वह करो। जब शंकर वर देने के लिए आए थे, तब से उन्हें तुम्हारी कन्या के वियोग में उचित रूप से शांति नहीं मिल रही है। उस समय अवसर देखकर कामदेव ने अपने सभी पुष्प बाणों का एक साथ ही जगदीश पर प्रहार किया था। वे शिव कामदेव के बाण से घायल तथा व्याकुल हो आत्मचिंतन छोड़कर सामान्य मनुष्य की भांति आपकी पुत्री सती का चिंतन करते रहते हैं। वियोग के कारण अवसरानुकूल बात को भूलकर गणों के आगे गिरीश अन्यों की भांति सती कहाँ है ऐसा कहते रहते हैं। मेरे, तुम्हारे, कामदेव और मरीचि आदि ऋषियों से जो कहा गया था वह इस समय सिद्ध हो गया है। आपकी पुत्री द्वारा आराधित हो वह शंभु भी उसके चिंतन से आपके अनुमोदन प्राप्ति की इच्छा से हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार के भावों तथा नंदाव्रत के द्वारा सती ने भगवान शंकर की आराधना की, उसी प्रकार उनके द्वारा सती की आराधना की जाती है। इसीलिए तुम दक्ष पुत्री को, जो शंभु के लिए ही परिकल्पित है, शीघ्र उन्हें प्रदान करो, उसी से तुम्हारी सार्थकता है।
मैं नारद के द्वारा उन्हें तुम्हारे घर लाऊंगा। उन्हें तुम इसे जो उन्हीं के लिए परिकल्पित हो भली भांति दे देना। तब दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा से कहा कि ऐसा ही होगा, और ब्रह्मा भी वहाँ चले गए जहाँ गिरीश स्थित थे। ब्रह्मा के चले जाने पर दक्ष भी पत्नी और पुत्री के साथ प्रसन्न हो गए, मानो उन सब का शरीर अमृत से भर गया हो। कमलासन ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक आनंद से हिमालय पर्वत पर जहाँ महादेव स्थित थे पहुँच गए। उन लोक सृष्टा ब्रह्मा को लौटकर आया हुआ देखकर वृषध्वज सती प्राप्ति के संदर्भ में बार बार मन में शंका करने लगे। मदन से उन्मादित, व्यथित, कामासक्त मन से वे महादेव बोले, सती को देने के लिए तुम्हारे पुत्र दक्ष ने स्वयं क्या कहा, बताओ, जिससे मनमथ मेरे अंतःकरण को विदीन न कर दे। हे सुरश्रेष्ठ, अन्य प्राणियों को छोड़कर सती के अभाव के विरह से बाधित मुझे ही वह सब भांति मार रहा है। हे ब्रह्मदेव, अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी मैं निरंतर सती को ही जाना करता हूँ। जिस प्रकार से वह मुझे शीघ्र प्राप्त हो जाए वैसा ही आप करें। ब्रह्मा जी बोले, सती हेतु मेरे पुत्र ने जो कहा है उसे आप सुने तथा अपना साध्य सिद्ध हुआ ही समझे। मैं अपनी कन्या उन्हीं शिव को दूंगा, क्योंकि वह उन्हीं के लिए बनाई गई है। यह मेरा भी इच्छित कार्य है। पुनः आपके कहने से तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। फिर मेरी पुत्री ने स्वयं इसी हेतु भगवान शिव की आराधना की है तथा वह भी उसे चाहते हैं, इसलिए मेरे द्वारा वह शिव को ही दी जाएगी। हे ब्रह्मा जी, वह शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में कन्या मांगते हुए मेरे समीप आए तो मैं विधि पूर्वक अपनी पुत्री को प्रदान करूँगा। हे वृषभध्वज, ऐसा दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है, इसलिए आप शुभ मुहूर्त में उस सती को मांगने के लिए उनके घर जाइए। तब भगवान शिव बोल रहे हैं कि मैं आपके और महात्मा नारद के साथ ही वहाँ जाऊँगा, इसलिए हे जगत पूज्य, आप शीघ्र ही नारद का स्मरण कीजिए तथा मरीचि आदि अपने 10 मानस पुत्रों का भी भली भांति स्मरण कीजिए। मैं उनके और अपने गणों के साथ दक्ष के घर जाऊँगा। तब कमलासन ब्रह्मा द्वारा स्मरण करते ही मन के समान वेग वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद के सहित जहाँ शिव और ब्रह्मा स्थित थे, काम के रक्षा की चिंता के सहित वह सब वहाँ आए। ये चैप्टर पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ब्रह्मा जी मैच मेकिंग करा रहे हैं भगवान शिव और माता सती की। आई लव्ड इट। पर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।